Hello everyone, welcome again on my YouTube channel Aradhyan's Tutorial Hub. Students, in last videos we have learned about rational and irrational numbers, representation of irrational numbers on number line and their decimal expansion, and expressing non-terminating recurring decimals forms in the fraction form. So in this video you are going to watch solution of exercise 1.3. So watch this video carefully. First question is, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion has. फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा डेसिमल फॉर्म है और किस टाइप का ये डेसिमल एक्सपेंशन है. ओके, वी हैव लर्न टू टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 36/100. 36/100 इसे हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी 36 को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.36. और सिंपली आप जानते हैं 36 को 100 से डिवाइड करने का मतलब हुआ, या 100 में 2 जीरोस हैं तो हमें 2 प्लेस पहले डेसिमल लगाना, यानी क्या मिल जाएगा 0.36. ओके, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया. और यहां आप देखेंगे इन 0.3 यहां पर जिसका एक्सपेंशन है वो क्या हो गया है, स्टॉप हो गया है. देयर इज नो अदर डिजिट आफ्टर 6. इट टर्मिनेट आफ्टर 6. 6 के बाद ही इसमें टर्मिनेशन आ गया है, इसका एंड हो गया है. मींस we can say it is a terminating decimal expansion. Okay, next question is 1/11. When you divide 1 by 11 you will get 0.090909. Here you can say 09 is a repeating block. यहाँ पर हम देखें 09 again 09 09. और यहाँ जो ये डॉट्स लगी हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सपेंशन आगे तक चलता जाएगा, ये डिवीजन कभी स्टॉप नहीं होगा. व्हेन यू डिवाइड 1 by 11 दिस डिवीजन विल नॉट स्टॉप. ओके, यू कैन कंटिन्यू डिवाइड इट by 11. और यहाँ पर आपको हर बार क्या मिलेगा 09 09 09. तो 09 यहाँ पर क्या हो गया, इसका रिपीटिंग ब्लॉक. और इस रिपीटिंग ब्लॉक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप जानते हैं, जो रिपीटिंग ब्लॉक है इसके ऊपर हम बार का साइन लगाते हैं. मींस वी कैन रिप्रेजेंट दिस डेसिमल एक्सपेंशन बाय 0.09 एंड बार ओवर 09. ओके, अब यहाँ पर आप देखें ये जो डॉट्स लगे इसका मतलब क्या हुआ, ये डिवीजन कंटिन्यूअस चलता जाएगा. मींस ये टर्मिनेट नहीं हुआ, ये डिवीजन यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हुआ है, ये कंटिन्यूअस चलता जा रहा है. मींस ये कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग. और यहाँ पर आप देखें कि ये रिपीट हो रहा है बार बार. ठीक है, रिपीटिंग ब्लॉक्स आ रहा है, इट मींस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग. इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/1/8. यहाँ भी जब हम इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 33/8. सबसे पहले तो हम क्या करें, इसको आप जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. देन इसको आप डिवाइड करेंगे तो 4.125, या सिंपली आप क्या कर सकते हैं 4/1/8. इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 तो ऑलरेडी कंप्लीट है और फ्रैक्शन पार्ट क्या है यहाँ पर 1/8. जब आप 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.125, वो उसमें ऐड हो जाएगा. आप इस तरह से भी इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं डायरेक्टली 4.125. स्टूडेंट्स, यहां भी आप देखें कि इस डेसिमल एक्सपेंशन में 1 2 5 के बाद ये जो डिवीजन था ये टर्मिनेट हो गया है, इसका एंड हो गया है, इसके आगे अब डिवीजन पॉसिबल नहीं है. It means this is an example of
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस आपको ये देखना है कि जहां कंटिन्यूस डिवीजन चलता जा रहा है तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जहां डिवीजन एंड हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फोर्थ, 3/13। यहाँ भी हम इसे डिवाइड कर लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे जब हम, हमें मिलेगा यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक। यानी जब आप 3 को 13 से डिवाइड करेंगे, तो आप जब डिवाइड करते जाएंगे तो 2 3 0 7 6 9, जब आप इतनी बार इसको डिवाइड कर लेंगे तो 9 के बाद क्या होगा, अगेन 2 3 0 7 6, 2 3 0 7 6, आपको कंटिन्यूअस यही मिलता जाएगा। जब आप डिवाइड करेंगे आपको एक्चुअल जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 7 6 9, देन अगेन 2 3 0 7 6 9, और ये रिपीटेशन चलता रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिपीटिंग ब्लॉक है, रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो क्या हैं, 2 3 0 7 6 9। यहाँ इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे बाद के फॉर्म, ओके। बिकॉज दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज गोइंग कंटिन्यूअस, कैसे ज्यादा कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसका टर्मिनेशन नहीं हुआ और रिपीटिंग भी हो रही है इसमें, है ना। इसका ये किसका एग्जांपल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका आंसर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को हमने शॉर्ट में एनटीआर, ऐसा कहीं बुक में आपके नहीं है और ना ही शायद आपको कहीं मिलेगा, तो एक सहूलियत के लिए, इजी गोइंग के लिए इसको हम याद रख सकते हैं, एनटीआर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/11। यहाँ भी हम जब 2 को 11 से डिवाइड करेंगे, डेफिनेटली जो सॉल्यूशन होगा वो डेसिमल फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जब 11 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 0.18। तो आपको क्या मिलेगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 0.181818, और आप इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, इसका एंड नहीं होगा। इट मींस दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, अगेन इसमें हो रहा है 1, और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, 0.18 एंड बार ओवर 18, ये रिपीटिंग ब्लॉक है। इस एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग recurring, that is NTR decimal expansion. Next question is का 6th, 329 divided by 400। यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 329 को 4 से डिवाइड कर दें, तो जो भी आपको इसका डेसिमल में आंसर मिलता है उसमें डेसिमल को हम क्या करेंगे, फिर अगेन 100, 2 zeros हैं, 100 से डिवाइड करेंगे, इसको लेफ्ट साइड आप 2 प्लेस पहले लेकर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका डेसिमल फॉर्म क्या मिलेगा, 0.8225। क्या करना है इसमें आपको, सबसे पहले 129 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा, 82.25, ये आपको मिलेगा इसका आंसर। ये तो हमने 4 से डिवाइड किया है, डिवाइड किससे करना था हमें, 400 से। 100 के 2 zeros हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को कहाँ लेके जाएंगे, 2 प्लेस पहले, मींस इस जगह पर हमें आंसर क्या मिलेगा, पॉइंट। और यहाँ पर क्या हुआ कि डिवीजन स्टॉप हो गया है, 5 के बाद there is no more digit, this decimal expansion, it means it terminates after 5। तो एग्जांपल किसका होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। स्टूडेंट्स, you know that 1/7 equal to 0.142857 and bar over it decimal part. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4
over 7, 5 over 7 and 6 over 7 are without actually doing the long division? If so, how? Without actually doing the long division, आपको बिना long division के बताना है 2 over 7 and all these fractions, इन सबके क्या वैल्यूज होंगी, इनका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा बताना है आपको. एंड हियर गिवन इज 1 over 7. 1 over 7 की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ. ओके, सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? When 1 over 7 equal to 0.5 over 142,857, यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक ये डिजिट्स हैं, ये set of these digit is repeating block. Okay, and you have to find 2 over 7, value of 2 over 7, and you know 2 over 7 equal to 2 into 1 over 7. 2 over 7 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे स्प्लिट कर सकते हैं इसे? 2 into 1 on 7. इसका मीनिंग भी क्या हुआ, तो सॉल्व करेंगे तो 2 over 7 है, 2 1s are 2 and 7. इट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 over 7 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर 1 over 7 को हम किससे रिप्लेस कर दें? 1 over 7 की जो वैल्यू है. इट मीन्स इस रिपीटिंग ब्लॉक को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. इफ दिस रिपीटिंग ब्लॉक इज मल्टीप्लाइड बाय 2, वी विल गेट वैल्यू ऑफ 2 over 7. यहाँ पर हमने क्या किया, 1 over 7 किससे रिप्लेस कर दिया? इसकी वैल्यू से, 1 over 7 की वैल्यू से. अब जो डिजिट्स हैं, सेट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, you will get 0.285714, and this is a repeating block for 7. This is your answer. And in this similar way, you can find 3 over 7. Just multiply 3 to this repeating block, and you will get answer of 3 over 7. And like this, you can get the value of 4 over 7. Just multiply 4 by 1 over 7, and value of 1 over 7 is 0.142857. It is given. So multiply this value by 4 and you will get the answer. This is the value of 4 over 7. This is a decimal expansion of 4 over 7. जैसे ही आप 5 over 7 5 से मल्टीप्लाई करना है रिपीटिंग ब्लॉक को, और आपको इसका आंसर मिल जाएगा. और 6 over 7 के लिए आपको यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना, से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यू विल गेट आंसर दिस. ओके, so in this way you can find value of 3 over 7 to 6 over 7. You have the value of 1 over 7. Okay students, next question is, express the following in the form P over Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. First question is 0.5 over 6. यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक में केवल सिंगल डिजिट है, वो क्या है? 6. एंड यू कैन रिप्रेजेंट इट 0.66666 एंड सो ऑन. नाउ लेट दिस वैल्यू इक्वल टू x. अब हम क्या अज्यूम करेंगे? दिस वैल्यू इज इक्वल टू x. तो x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन. यहाँ पर इस इक्वेशन को, तो ये जो इक्वेशन बन गई है x इक्वल टू 0.666 ऑन, इस इक्वेशन के दोनों साइड को, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करें. अब हमने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि यहाँ रिपीटिंग ब्लॉक में सिंगल डिजिट, जब रिपीटिंग ब्लॉक में सिंगल डिजिट होगी, बनी है, then in that case we multiply the equation by 10. If there are 2 digits in repeating block, then we will multiply equation by 100. If there are 3 digits in repeating block, अगर 3 digits हैं repeating block में, तो हम इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. स्टूडेंट्स, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे.
Now multiply equation 10 and we will get 10x equal to 6.6666. यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x, और यहाँ पर जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिला 6.6। ऐसा कैसे हुआ? 0. जब इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करने का हो गया कि डेसिमल प्लेस को हमें राइट साइड 10 है, सिंगल 0 है, यहाँ हमें 1 प्लेस पहले लेकर आना है, राइट साइड मूव करना, मींस 6.666। और क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन कंटिन्यूअस चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ हम एक 6 और भी लगा देंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, हमने सिमिलर करने के लिए ऐसा 10x की वैल्यू हमें ये मिली। अब यहाँ पर हम इस वैल्यू को यानी 6.666 चलता जा रहा है नॉन टर्मिनेट, इसे हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे यानी इसे डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। इसका एक पार्ट क्या होगा? x के इक्वल होगा, मींस 0.666। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.666। यहाँ पर जब आप 6 में वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यही वैल्यू मिलेगी। इस वैल्यू को पार्ट के अंदर ब्रेक कर, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें इस वैल्यू को रिप्लेस करना है नेक्स्ट स्टेप में, किससे? x से रिप्लेस करना है। 10x इक्वल टू 6 प्लस x, ये वैल्यू किसके इक्वल है? 6 जो चल रहा है ये 0.666, ये x के इक्वल है। हमने इसकी जगह क्या लिखा? इस वैल्यू की जगह x को, और x की जब ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये कहाँ जाएगा? ये चला जाएगा राइट हैंड साइड। 10x माइनस x, 10x माइनस x इक्वल टू यहाँ क्या रह जाएगा? 6 रह जाएगा। ठीक, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे 10x माइनस x क्या मिलेगा? 9x इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/9। और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये किससे डिवाइड हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा एंड 9 भी। तो x इक्वल टू हमें क्या मिला? 2/3 is our answer. So we can represent 0.r/6 form of 2/. Okay. Next इसका क्वेश्चन है 0.4/7। यहाँ पर केवल 7 पर बार। तो मेथड हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हम इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखते हैं, बाद इसको हटा देंगे क्योंकि रिपीटिंग डिजिट यहाँ पर केवल 7 है। रिपीटिंग डिजिट इज ओनली 7 हियर, सो रिपीट दिस नंबर डिजिट एंड यू कैन राइट 0.4777 एंड सो ऑन। एंड नाउ लेट दिस वैल्यू इक्वल टू x। हम x के इक्वल इस वैल्यू को लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे करना है? क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक में केवल सिंगल डिजिट है 7। यहाँ भी हमें इसको 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। 10x इक्वल टू, यहाँ भी देखो क्या होगा, डेसिमल है ये, एक प्लेस राइट साइड मूव हो जाएगा यानी 4 और 7 के बीच में 4.777। यहाँ पर x क्या है? x इक्वल टू है 0.4777। यहाँ पर जब इसको हम ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में तो हमें एक पार्ट कैसा चाहिए? जब हम 2.7 ब्रेक करना है हमें इस वैल्यू को 4.777 में एक पार्ट चाहिए जो कि x के इक्वल हो। तो 0.47 इस वैल्यू में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट इज 4.3। पॉइंट के बाद 3 है और पॉइंट के बाद 4 है, जब ऐड हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। इट मींस 4.777 इसके इक्वल होगा ये। ओके, तो हम इसको 10x इक्वल टू 4.3 प्लस
0.4777। अब ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ये इस x के इक्वल है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें इसे किससे रिप्लेस करना है, x से रिप्लेस कर, tan x इक्वल टू 4.3 प्लस x। नाउ ट्रांसपोजिंग this x, the right side tan x minus x equal to 4.3, tan x minus x equal to 9x equal to 4.3 and x is equal to 4.3 over 9। तो क्या हुआ ये 4.3 over 9। बस जब डेसिमल को जब हटाएंगे हम, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है तो यहाँ पर एक जीरो हम, यानी ये क्या मिल जाएगा 43 over 90। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 0.001 एंड बार ओवर ऑल दीज डेसिमल पार्ट। 011 के ऊपर ही क्या है, बार लगा हुआ, इट मींस रिपीटिंग ब्लॉक में 3 डिजिट्स हैं। यहाँ पर इस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसको पहले एक्सपेंशन फॉर्म में लिख दें। यहाँ पर रिपीट क्या होगा 001 means 0.001 001 001 and so on। ये repeating block है। Okay, now assume this value equal to x, so let x is equal to 0.001 001 and so on, and we have to multiply this equation by 1000 because there are 3 digits in repeating block। तो repeating block में 3 digits हैं, इसलिए हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 1000x, x को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करते क्या जाएगा 1000x। और यहाँ पे जब हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल की पोजीशन अभी यहाँ पर है, ठीक है। 1000 मींस 3 जीरोस है 1000 में, तो 1 2 एंड 3, यानी ये डेसिमल पॉइंट कहाँ जाएगा, इस जगह पता जाएगा, क्योंकि 1.001 001 क्या जाएगा, ये 0.001 001 एंड सो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 1.001। अब यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है, डॉट का मतलब क्या है, ये रिपीटिंग ब्लॉक है, आप इसे जितना चाहे उतनी बार लिख सकते हैं। फाइनली हमने इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, और यहाँ पर जब ऑल डिजिट डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स अगर उसके ऊपर बार लगा हुआ है तो हमें फिर ब्रेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली हम क्या लिखेंगे इसे 1 प्लस डेसिमल पार्ट है, इस फॉर्म में इसको 2 पार्ट में हम लिख देंगे 1000x इक्वल टू 1 प्लस 001.001 001 एंड सो ऑन। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल, इसे हम x से रिप्लेस कर देंगे 1000x इक्वल टू 1 प्लस x, ट्रांसपोजिंग करेंगे 1000x माइनस x इक्वल टू 1। 1000x में से हम एक सिंगल x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 999x इक्वल टू 1। नाउ x इक्वल टू 1 अपॉन 999 990। तो दिस इज आवर स्टूडेंट्स। मेथड बहुत सिंपल है, बस हमें ध्यान किसका रखना है, रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स हैं, में मल्टीप्लाई किस वैल्यू से करना है, 10 से करना है और 100 से करना है या 1000 से करना है। देन उसके बाद यहाँ जब हम इसको वैल्यू मिलेगी हमें 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना। एक पार्ट हमेशा क्या होगा, x के इक्वल होगा, हमें उसे ऐसे ब्रेक करना है, एक पार्ट उसका क्या होगा x के इक्वल। 2-3 चीजें आप ध्यान में रखेंगे और इजीली समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, express 0.9999 so on in the form p over q. Are you surprised by your answer with your teacher and classmates? Discuss why the answer makes sense. और इस डेसिमल एक्सपेंशन को आपको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। सो सॉल्यूशन देखिए इसका। फ्लैट मेथड हमारा वही रहेगा, इसको हम x के इक्वल मानते हैं, ठीक है। assume this value equal to x। ओके, आपका जो रिपीटिंग डिजिट है वो क्या है 9 है, 999 यहाँ पर रिपीट सिंगल डिजिट है, इसलिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई। 10x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट कहाँ जाएगा, राइट साइड एक डिजिट पहले चला जाएगा, 9.99। यहाँ पर इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक करना है, 9 प्लस 0.999
एंड सो ऑन। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? x की। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी जगह x को लिख देंगे, देन x की ट्रांसपोजिंग कर देंगे। 10x में से 1x को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 9x इक्वल टू 9 हमें मिला। देन x इक्वल टू 9/9 मीन्स 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 1। x इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर 0.99 था और हमें इसकी जो वैल्यू मिली वो एग्जैक्ट नंबर मिला है, हमें होल नंबर मिला है जो कि 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है कि विद योर टीचर इन क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर आप देखें कि जो 0.9999 सोनी चलता जा रहा है, इसमें और 1 में जो डिफरेंस है इसका होगा 0.000000 सॉन फुल इन्फिनिट तक जाना है, देन आएगा 1। ठीक है, तो इतना जो डिफरेंस है वो कैसा है? नेग्लिजिबल है, ना के बराबर डिफरेंस है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आई? 1 के इक्वल आई। यू कैन write the statement the difference between 1 and 0.99 and so on is 0.00000 and so on, and last में क्या है? 1। 3 डॉट के बाद 1 क्योंकि ये वैल्यू इनफिनाइट तक जा रही है, तो जहां तक ये वैल्यू जाएगी उसके बाद क्या आएगा? 1। यही तो इसमें डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस कैसा है? बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसको हम बता भी नहीं सकते ना। सो विच इज नेग्लिजिबल, hence we can conclude that this value is too much near to 1। इसलिए हमने क्या मान लिया कि ये वैल्यू किसके नियर होगी? स्टूडेंट्स, so watch the next question, question number 5। what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। To find solution of this question, do the actual division, डिवाइड 1/7। 7 को आप 1 को जो आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? 0.058823529411764 इस रिपीटिंग ब्लॉक में 16 डिजिट्स हैं और इस 7 के बाद अगेन इस ब्लॉक के डिजिट्स रिपीट होना शुरू, तो लेंथी होगा डिवीजन। आप इस डिवीजन को करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स द फॉर्म p/q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation or expansion। Can you guess what property must set? आपको बताना है p/q के जो रैशनल नंबर्स हैं, यहाँ पर p और q जो इंटीजर्स हैं वो क्या है? विद नो कॉमन फैक्टर, उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है सिवाय किसके? 1 के। और जब इनका आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो कैसा होगा? टर्मिनेट। इस केस में प्रॉपर्टी क्या होगी स्टूडेंट्स? So we observe that when q is equal to 2, 4, 5, 8, 10, the decimal expansion terminates। For example, 1/5। एक एग्जाम्पल लिया है रैशनल नंबर 1/4 और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या होता है? 0.5। यानी किसी रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं न्यूमरेटर को, लेकिन जो डिनोमिनेटर है, अगर ये डिनोमिनेटर यहाँ पर 2 हो या 4 हो, 5 हो, 8 हो या 10 हो, इनमें से कोई भी अगर नंबर डिनोमिनेटर होता है उस केस में डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा कैसा होगा? टर्मिनेट होगा, यानी उसका एंड हो जाएगा, वो डिवीजन आगे नहीं होगा। देखिए आप, जब हमने 1 को 4 से डिवाइड किया तो पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 और 5 यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया। 5 के बाद अब कोई और डिजिट नहीं, ठीक। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? 4,
4 जो है वो क्या है 2 का स्क्वायर है, ठीक है। ऐसा अगर हम एक और एग्जांपल देखें 5/8, जब 5 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें 0.65 मिलता है। 5 के बाद यहाँ पर ये एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया और यहाँ पर जो q है, ठीक है, q क्या है p/q डिनोमिनेटर है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर q है वो क्या है 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 है। ऐसे एक एग्जांपल देखें हम 3/5, अगर नीचे 5 है यहाँ 3 को हमने जब 5 से डिवाइड किया तो 0.6 यानी 6 के बाद टर्मिनेट हो गया। यहाँ डिनोमिनेटर क्या हो गया 5 है, यानी 5 मींस 5 की पावर क्या है यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जब डिनोमिनेटर 2 की कोई पावर हो या 5 की कोई पावर हो या इनका प्रोडक्ट हो, या प्रोडक्ट कैसे कि हमने क्या माना है कि डिनोमिनेटर 10 भी हो। सपोज कीजिए किसी 7/10 है, 10 का मतलब क्या हुआ 2 × 5, 2 की पावर 1 है, 5 की पावर भी क्या है 1 है, ओके। तो हम कह सकते हैं कि जब डिनोमिनेटर 2 और 5 की कोई पावर हो या उनका कोई प्रोडक्ट है, इन दैट केस द डेसिमल एक्सपेंशन मस्ट बी टर्मिनेट, हमेशा क्या होगा टर्मिनेट हो जाएगा, okay? So we can observe that the terminating decimal may be obtained in the situation where the prime factorization of the denominator of the given fraction has the power of only 2 or only 5 or, यानी जब हम डिनोमिनेटर का रेशनल नंबर के में डिनोमिनेटर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ पर 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे 2 × 2 यानी 2 की पावर 2 हुआ, ठीक है। और ऐसे हम 8 के करेंगे तो क्या होगा 2 × 2 × दैट इज 2 की पावर क्या होगी रेज़ टू पावर 3। तो जब 2 और 5, ठीक है, या तो 2 मिलेगा हमें, हमेशा देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है या फिर हमें क्या मिल रहा है 5, या तो 2 होना चाहिए या फिर 5 या फिर बोथ, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड इन दैट केस रैशनल नंबर होगा वो कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। इनके अलावा अगर कोई भी नंबर आते हैं तो दूसरा कोई फैक्टर होता है, दूसरा नंबर होगा तो वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 पे देखेंगे राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating non recurring, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए एंड नॉन रिकरिंग यानी कि रिपीट नहीं, ऐसे 3 नंबर डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, ओके। तो ऐसे एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं, जैसे देखिए ये कैसे हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर हम देखें कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है, यानी कैसा है ये नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब इसमें कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और वो टर्मिनेट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, मींस इज शोइंग दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यहाँ आप देखें तो 1 एंड सिंगल 0, 1 डबल 0, 1 देन ट्रिपल 0, 1 एंड 4 0, मींस कोई भी नंबर जो है कोई भी डिजिट का सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे हर बार क्या हो रहा है एक एक 0 इंक्रीज होता जा रहा है, ये कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है, ये नॉन रिकरिंग है, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। जैसे आप और भी एग्जांपल्स बना सकते हो लाइक दिस 0.20, 200, 30 देन 40 एंड यहाँ डॉट लगाना ना भूलना, अगर आपने डॉट नहीं लगाया तो फिर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। डॉट लगाने का मतलब क्या हुआ ये नॉन टर्मिनेटिंग। 3 एग्जांपल्स हैं, आप 3 लिख दें 1 की जगह 2 लिख दें, तो कुछ और भी एग्जांपल्स अपनी मर्जी के बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। यहाँ पर जो रैशनल नंबर्स हैं 5/7 एंड 9/11, इनके बीच में आपको 3 डिफरेंट
इररेशनल नंबर, ये तो क्या है, रैशनल है, और आपको बताने कौन से हैं, इररेशनल। इररेशनल नंबर्स क्या हैं, जिनको आप p ओवर q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स 5/7 को आप डेसिमल फॉर्म में लिखें, इसी तरह से आप 9/11 को भी डेसिमल फॉर्म में लिख लें। 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.714285। यहाँ पर ये रिपीटिंग ब्लॉक है, इसके ऊपर बात का मतलब ये रिपीट होता जाएगा बार, डिजिट्स 6 ऐसे ही 9/11 की वैल्यू क्या आएगी, 0.818181 सो मींस 81 यहाँ पर क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक। और आपको बताना है इनके बीच में इररेशनल नंबर 3। तो आप ये नंबर अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर हमने लिया है 0.720। अब यहाँ पर देखो हमने इसको कैसे लिखा है, 720 7200 72, यानी यहाँ पर कोई रिपीटिंग बस नहीं है, कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है। मींस ये कैसा नंबर है, इररेशनल है। क्या है ये, इररेशनल। तो क्या थे, रैशनल थे, और ये कैसा है, इररेशनल। और इन दोनों के बीच में क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, 0.714, क्या है 72, यानी यहाँ तो 1 है और ये 2 है। इट मींस दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5/7, ये इससे बड़ा है। लेकिन यहाँ हम देखें तो 0.8 आ रहा है, इट मींस ये नंबर इससे छोटा। इट मींस ये इन दोनों के बीच का ही एक इररेशनल नंबर है। ऐसे और नंबर आप बना सकते हैं, जैसे 0.730 7300 73000 एंड सो ऑन। ओके, ये डॉट्स को मिस मत करना। ओके, ये इररेशनल नंबर है। ऐसा ही एक नंबर आप 2 की जगह और 3 की जगह 4 को रिप्लेस करके लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। आपको बताना है कि जो फॉलोइंग नंबर्स हैं वो रैशनल हैं या इररेशनल हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 23, ये कैसा नंबर होगा बच्चों, ये है इररेशनल नंबर। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो 23 वो क्या है, प्राइम नंबर है इसका, और इसका कोई एग्जैक्ट स्क्वायर रूट हम, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट मींस ये क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। इसे स्क्वायर रूट ऑफ 225 220, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा उसका 15। क्या है इसका स्क्वायर रूट, क्या होगा इसका 15 होगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या है 225, और 15 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ऐसा नंबर है ये, रैशनल नंबर है। मींस ये कैसा होगा नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 225, ये एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन थर्ड है 0.3796, दिस इज अगेन अ रैशनल नंबर। कौन सा नंबर होगा, ये होगा रैशनल नंबर, बिकॉज़ वी कैन रिप्रेजेंट दिस नंबर टू रैशनल फॉर्म। कैसे लिख सकते हैं इसे हम रैशनल फॉर्म में, और हम इसे इस डेसिमल प्लेस को हटा दें तो 3796/10,000, यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। ये कैसा नंबर होगा बच्चों, रैशनल है। मींस ये नंबर कैसा होगा, रैशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 7.478478 तो इट मींस यहाँ पर हम देखें जो 478 इज अ रिपीटिंग ब्लॉक, सो एन एग्जांपल ऑफ एनटीआर डेसिमल एक्सपेंशन द रैशनल नंबर। ओके, एग्जांपल किसका होगा, रैशनल नंबर का होगा। और इसका फिफ्थ जो पार्ट है वो है 1.10 100 100 100 एंड 1 4 टाइम्स 0। इट मींस यहाँ पर कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है, और ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। इट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ इररेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ये एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें बच्चों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं ताकि उनको भी ये चीजें इजीली समझ में आ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वाचिंग आराध्यांस ट्यूटोरियल हब।